सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल प्रीवियस ईयर मैथ्स के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों ये चौथा सवाल देखना, यह आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 को पूछा गया है। दोस्तों इस सवाल को देखते ही आप आंसर लगा दोगे। दो संख्याओं का एलसीएम 171 और एचसीएफ 19 है। यदि इनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप सीधे इसका आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी 171। दोस्तों कैसे हुआ इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर देखना, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पर देखना, दो संख्याओं का एलसीएम 171 और एचसीएफ 19 है। यदि इनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखना, इसने एक संख्या कितनी दी, 19 दी, तो माना कि ये एक से ना, ये हम मान लेंगे कि ये 19 है। और इसने क्या पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये दूसरी संख्या y है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर एलसीएम कितना दिया है 171, तो हम यहाँ पर एलसीएम की जगह 171 लिख देंगे, गुणा एचसीएफ कितना दिया 19 दिया, तो एचसीएफ की जगह हम 19 लिख देंगे। अब y को हम ऐसा कैसे रखेंगे, और 171 गुणा 19 ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये 19 नीचे आ जाएगा, तो इस 19 से ये 19 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 171। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछे इसने, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 171 हो जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखकर बता दिया था कि इसका एचसीएफ 19 है और यहाँ पर एक संख्या 19 दे रखी है, एलसीएम 171 है, दूसरी संख्या ज्ञात करने की बोला है, तो मुझे पता चल गया था कि ये 19 इधर आ जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा और 171 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये अगला सवाल देखना, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और इरेजर होते हैं। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए हैं और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 540 रुपए हो, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 को पूछा गया है। दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पर ये लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इसने क्या बोला है कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और इरेजर होते हैं। तो पेन, पेंसिल और इरेजर, यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए हैं, तो यहाँ पर कीमत लिख दी। पेन की कितनी है, 3 रुपए, तो पेन के नीचे 3 रुपए। फिर इसने पेंसिल की 2 रुपए बताई, तो पेंसिल की 2 रुपए। फिर इसने इरेजर की बोला लास्ट में, तो ये 2 रुपए ये इरेजर के हो जाएंगे 2 रुपए। और इनकी संख्या यानी कि अनुपात में, यानी पेन कितने, 3 पेन है, और ये यहाँ पर देखना, ये जो फिर क्या दिया पेंसिल, तो ये अनुपात में 2 माना कि 2 है, और ये इरेजर कितने, 1 है, तो यहाँ पर इसके अनुपात में लिख दिएगा पेन 3 है, पेंसिल 2 है और इरेजर 1 है। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इसको हम आगे हल कर लेंगे। अगर 3 पेन के, अगर यहाँ पे देखना संख्या में 3 है, अगर एक पेन के 3 रुपए लग रहे हैं तो 3 पेन के कितने लगेंगे, 9 रुपए लगेंगे, तो ये 9 रुपए लिख दिए अपनों ने। अगर यहाँ पे देखना एक पेंसिल के 2 रुपए लग रहे हैं, तो अगर 2 पेंसिल के कितने रुपए लगेंगे, 4 रुपए, तो ये अपनों ने यहाँ पर 4 रुपए लिख दिए हैं। अगर इरेजर में देखना, एक इरेजर के 2 रुपए लग रहे हैं, तो संख्या में एक इरेजर के कितने लगेंगे, 2 रुपए लगेंगे, तो ये 2 रुपए ऐसे कैसे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने क्या किया कि ये पूरा खरीदा, इसने ये पूरा खरीदा, तो इस बॉक्स पर खर्च की गई राशि कितने, 540 रुपए। कितने खर्च किए इसने, 540। और अपनों ने कितने खर्च किए, यहाँ पर अपनों ने पेन खरीद लिए 9 रुपए में, पेंसिल खरीद लिए अपनों ने 4 रुपए में, और इरेजर खरीद लिए 2 रुपए में। तो ये टोटल कितने रुपए में खरीदे, तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 और 9 कितने होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं। तो अपनों ने यहाँ पर टोटल कितने रुपए में खरीद लिया, 15 रुपए में। तो ये और इसने कितने में खरीदा, 540 रुपए में। तो 15 रुपए ना 540 रुपए के बराबर हो जाएंगे, तो ये 540 के बट्टे में कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 से हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर देखना, अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 का 5, 5 10, 5 या 15। अगर या फिर आप चाहो तो इसको 3 से काट लो, अच्छा रहेगा। तो 3 5 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 कम 3, और ये हो जाएगा 24, तो ये 24 आ जाएगा। तो
8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1 शून्य, ऐसा कैसे है। अब ये 5 है, अब हम इसको 5 से काट देंगे तो 5 कम 5, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, और ये कितने 18 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे 30, तो 5 छक्के कितने होते हैं 30, यानी कितने आ रहे 36 आ रहे। अब इसने क्या पूछा, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या पेन 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 ये रहा, और पेन की संख्या क्या है, ये है 3, तो यहाँ पर हम 36 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो 3 गुणा 36 कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 गुणा 36 हम निकाल देंगे, 3 गुणा 36 यानी 6 का 6 18, 6 का 6 6 12 6 3 18, 18 का 8 हासिल का 1, अब फिर 3 तिया 9 और 1 10, कितने आ जाएंगे 108। ऑप्शन नंबर सी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये जो है ना, ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो पैसे वाला सवाल होता है ना, सिक्कों पैसे के ऊपर आधारित, उसी प्रकार से मैंने आपको ये करवाया है। अगर आपको पैसे और सिक्के वाले सवाल अगर आपको नहीं पता हो कि एक बॉक्स में, एक झोले में 2 रुपए 3 रुपए और 50 पैसे के सिक्के, उनकी संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात है, वो मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हो। अगला सवाल देखना दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना, x का मान ज्ञात कीजिए, और ये आरपीएफ क्वेश्चन 25/1/2019 को पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, रूट के अंदर 632 माइनस x दिया है, फिर बराबर का चिन्ह लगा रखा है, और रूट के अंदर 150 माइनस रूट के अंदर 36 दे रखा है। तो इसको हल करना है, तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ना, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 632 माइनस x, ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर इस रूट को क्या करेंगे दोस्तों, 150 है ना, 150 को ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस ये रूट के अंदर 36 है, तो 36 का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 36 का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 6 गुणा 6, तो इसमें से एक 6 बाहर निकल जाता है, तो रूट 36 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इस रूट 36 की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेंगे, तो 132 माइनस x ऐसे कैसे बराबर, और यहाँ पे देखना 150 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 144 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या करेंगे हम, आपको पता हो 6ठी 7वीं 8वीं में हम पढ़ते थे, अगर दोनों तरफ रूट लगा हुआ हो तो हम क्या लिखते थे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम ऐसे वर्ग करते थे, दोनों तरफ वर्ग करते थे, तो वर्ग से ये रूट हट जाता था, क्योंकि वर्ग करते तो 2 बार लिखा जाता है, जैसे कि 6 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है, 6 गुणा 6 होता है, तो ये वर्ग से रूट हट जाता है, तो वर्ग से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर देखना 6 3 2 माइनस x बचेगा, है ना, और ये रूट हट गया है, बराबर इधर का भी रूट हट गया है, तो ये बराबर में क्या बचेगा, 144 बचेगा, ये माइनस x ऐसा कैसे रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 144 और ये इधर से माइनस का क्या आ जाएगा, 632 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 632 में से अगर हम 144 को घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 13 कितने होते हैं, 5 और 13 8 होते हैं, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितने 4 यानी 488, लेकिन 488 का क्या है कि माइनस का, क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या है, तो माइनस x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 488, माइनस से माइनस को हटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 488। ये ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये प्लेन मिस्टेक हो गई, इसका आंसर 488, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये करना आ गया हो तो आप यहीं पर इसका आंसर निकाल दोगे, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको पूरा सिखाया है कि इसको कैसे हल किया जाता है। अगला सवाल देखना दोस्तों ये 5वां सवाल देखना, यह आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12/1/2019 को पूछा गया है। इसने क्या पूछा है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहले 4 चूड़ियों का औसत वजन 53 ग्राम और बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन 54 ग्राम है, सभी चूड़ियों का औसत वजन बताइए ग्राम में। तो दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। दोस्तों ये फार्मूला देखना, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हमें राशियों का योग निकालना है, राशियों का योग, तो हम राशियों की संख्या को इधर भेज देंगे तो औसत गुणित राशियों की संख्या हो जाएगी, तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणित राशियों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने क्या बोला कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, ठीक है, पहले 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना है, 53 ग्राम है, तो हम पहले ये यहाँ पर देखना
यहाँ पर इसने क्या है, 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना है, 53 ग्राम है। तो हम यहाँ पर इनका योग लिख देंगे। तो 4 चूड़ियों का योग कितना हो जाएगा, 4 चूड़ियों का योग, 4 चूड़ियों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना औसत कितना था इसका, 4 चूड़ियों का औसत 53 ग्राम था। तो यहाँ पर देखना ये औसत कितना है 53 और संख्या कितनी थी 4, तो ये 4 लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, हासिल का 1 और 4 पंजे 20 और कितने होते हैं 1 21, यानी कि 212। 4 चूड़ियों का योग कितना आ रहा है 212 आ रहा है। अब यहाँ पे देखना बच्ची 6 चूड़ियों का औसत योग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 का योग, 6 चूड़ियों का योग। तो 6 चूड़ियों का योग औसत कितना है, औसत कितना है यहाँ पर देखना 54 है। औसत कितना है इसका, 6 चूड़ियों का औसत वजन 54 है। तो हम यहाँ पर 54 कर देंगे ग्राम में। गुणित कितनी संख्या है, राशियों की संख्या कितनी 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसका हल कर लेंगे, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 पंजो 30 और 30 और 2 कितने होते हैं 32, यानी कि 4 चूड़ियों का योग 212 है, 6 चूड़ियों का योग 300 कितना है 24 है। अब इसने क्या पूछा है कि सभी चूड़ियों का औसत वजन बताइए। अब टोटल कितनी चूड़ियां, 10 चूड़ियां हैं, तो 4 चूड़ियों का योग इतना है और 6 चूड़ियों का योग इतना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 चूड़ियों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये 10 का योग, 10 चूड़ियों का योग, 10 चूड़ियों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 2 और 4 कितने होते हैं 6, 1 और 2 कितने होते हैं 3 और 3 और 2 कितने होते हैं 5, यानी कितना आ रहा 536 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है 536 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 10 चूड़ियों का योग, 10 चूड़ियों का योग आ गया, क्या आ गया योग 10, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, 10 चूड़ियों का योग कितना आ गया, 10 चूड़ियों का योग कितना आ गया है 536 ग्राम। ठीक है 536 ग्राम आ गया है 10 चूड़ियों का योग। अब हमें क्या इसने क्या पूछा, सभी चूड़ियों का औसत वजन बताइए। औसत वजन, तो औसत निकालना है तो हम औसत का फार्मूला लगाएंगे। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, राशियों का योग। राशियों का योग कितना है, राशियों का योग है 536 ग्राम बट्टे राशियों की संख्या कितनी है 10 चूड़ियों का, तो राशियों की संख्या 10 का हम नीचे से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना नीचे 10 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दशमलव लगा देंगे तो ये पूरा हल हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 53, यहाँ पर देखना 53.6 ग्राम, 53.6 ग्राम इसका औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा 53.6 ग्राम। दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। मैं आपको 2 अलग अलग तरीके से बताऊंगा इसको, जो एक तरीका मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल देगा और एक तरीका है 1 से निकालने का। दोस्तों इसने क्या पूछा है, पहले हम देख लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 को यह सवाल पूछा गया है। एक पुस्तक पर मुद्रित 3700 रुपए हैं। एक सट्टेबाज पुस्तक पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक के लागत रुपए में क्या है, पुस्तक की लागत यानी कि क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसने क्या बोला है कि एक पुस्तक पर मुद्रित यानी कि एमआरपी कितनी है 3700 रुपए है और एक पुस्तक वाला क्या करता है इस पे 10% की छूट देता है और 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। तो ये बोला है इसने कि वह दुकानदार इस पुस्तक को कितने रुपए में खरीद कर लाए हैं। तो यहाँ पे देखना कुछ नहीं करना, ये एमआरपी है 3700 रुपए, सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इसने एक दुकानदार ने इस पर 10% की छूट प्रदान की। 10% का मतलब क्या होता है 10% यानी 100 और 90 का रेशियो बनेगा। 100 में 10% की छूट यानी 90, 100 और 90 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर गुणे में हम क्या करेंगे, ये 100 और 90 छूट दे रहा है तो इसको क्या करेंगे हम नीचे लाएंगे। तो बड़े वाले का नीचे 100 का नीचे से भाग लगाएंगे और 90 इसको ऊपर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, आगे चलेंगे। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है तो 20% का लाभ कमाता है तो क्या रेशियो बनेगा 100 और 120 का, 20% का लाभ कमाता है। अब लाभ कमाता है यानी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें हमें क्या निकालना है इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 120 को ज्यादा को हम नीचे लिखेंगे और ये 100 है इसको ऊपर लिखेंगे। अब 100 से ये 100 काट देंगे, अब 1 शून्य से ये 1 शून्य काट देंगे, अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक
12 और 3 से इसको काटेंगे 3 तिया 9। अब 4 ये है, अब 4 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखना दोस्तों 4 से इसको काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना 37 गुणित 100 है। आप ऐसा देखना 37 का मतलब क्या होता है, 37 गुणित 100 है ना। तो 4 से हम सीधे 100 को काट देंगे, कितनी बार काटेगा, 25 बार काटेगा। अब इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो 25 और 3 का गुणा करेंगे कितना, तो 25 तिया कितने होते हैं 75। तो ये यहाँ पर 75 और नीचे कितना है 37 है, ये गुणे में कितना है 37 है तो हम 37 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, 5 7 35 का 5 5 7 35 का 5 हासिल का 3 7 7 49 और 3 कितने होते हैं 49 50 51 52। तो ये अपनों ने यहाँ पर 52 लिख दिया। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और तीनों पंजो 15 का 5 हासिल का 1 5 ये 7 ये 21 और कितने होते हैं 22। तो ये 22। अब यहाँ पर देखना 5 7 7 और 2 यानी कि 2775 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका क्या है दोस्तों, एक पुस्तक पर मुद्रित 3700 रुपए यानी कि MRP कितनी, MRP उसने कितने डाल दिए 3700 रुपए डाल दिया है। कितना डाल दिया 3700 रुपए डाल दिया है। अब क्या किया इसने कि इसने MRP के ऊपर 10% की छूट दे दी। 10% की छूट का मतलब क्या होता है 10%, इसका 10% निकालो। आप यहाँ पर देखना हम 3700 का 10% निकालेंगे। 3700 का 10% कितना होता है 10%, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 370 रुपए होते हैं। तो हम इसमें से 370 रुपए घटा लेंगे, 3700 में से 370 रुपए घटा लेंगे क्योंकि इसने क्या कर दी छूट कर दी। यानी कि 3700 रुपए इसने क्या बोला, हम जैसे पुस्तक लेने के लिए गए तो उसने क्या बोला कि इसकी MRP तो है 3700 रुपए, लेकिन आप मेरे फर्स्ट ग्राहक हो, आप मेरे बार बार आते हो, इसलिए मैं आपको इस पे 10% की छूट देता हूं। तो 10% की छूट दे तो कितने रुपए की छूट दी इसने 370 रुपए की छूट दी। तो अब 3700 में हम 370 रुपए घटा देंगे तो 0 और अब कितना आ जाएगा 3 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7 है। तो 4 और 3 7 यानी 3 और ये 3 यानी कितना रहा 3330 रुपए। तो ये अपने को कितने रुपए में दे रहा है, अभी कितने रुपए में दे रहा है 3330 रुपए में अपनों को ये दे रहा है। क्या दे रहा है, हम लेकर आ रहे हैं, ये अपने को दे रहा है। पुस्तक कितने रुपए की थे दोस्तों, पुस्तक यहाँ पर क्रय मूल्य अपने को क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। इसने क्या पूछा तो पुस्तक की लागत रुपए बताइए, क्रय मूल्य निकालना है कि ये कितने रुपए में लेकर आया था। हमें नहीं पता है कि ये कितने रुपए में लेकर आया था, हम निकालेंगे। लेकिन वो लेकर आया था और उसने MRP कितनी कर दी, ये कितने भी रुपए में लेकर आया लेकिन उसने MRP कितनी कर दी 3700 रुपए कर दिए और इसके ऊपर इसने 10% की छूट दे दी। अपने से बोल रहा है कि ये देखो ये इसके MRP है 3700 रुपए में, इसको 10% की छूट दे रहा हूँ। तो 10% की छूट कितने रुपए 370 रुपए दिए। तो उसके बाद ये अपने को कितने रुपए में दे रहा है 3330 रुपए में दे रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है कि इसकी पुस्तक की लागत निकाले तो माना कि इसका क्रय मूल्य कितना है 1 है। अब इसने यहाँ पर देखना यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो 20% का लाभ यानी कि क्रय मूल्य का 20% का लाभ, क्रय मूल्य पर 20% लाभ यानी कि 120/100 या फिर आप x का 20% निकालो फिर x में जोड़ना 120/100। आप यहाँ पे देखना x गुणित यानी x क्या है क्रय मूल्य है तो x गुणित 120 रुपए का वो क्या लाभ कमा रहा है इसके ऊपर बराबर कितने रुपए में दे रहा है वो 3330 रुपए में दे रहा है। अब इसको हल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 3330 और ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 120 नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो 1 शून्य से ये 1 शून्य काटेंगे। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 है ना। यहाँ पे देखना 3 से इसको काटेंगे 3 चौक 12 और 3 से इसको काटेंगे 1 1 1 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 और 111 का हम गुणा करेंगे तो 2775 रुपए आते हो और यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस और छूट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना। मैंने इस एक सवाल में आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप वो पूरा वीडियो देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जिससे आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।